यानी आज वो हालात हैं कि हमें अपनी कौम की लड़कियों को ये बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, तुम इस्लाम को छोड़ के मत जाओ, तुम मुर्तद मत हो। हमें आज अपनी कौम की बेटियों को ये बताना पड़ रहा है। क्या इससे बढ़ के शर्म की कोई बात हो सकती है मेरे भाई? पूरी तारीख में शायद ऐसा दौर कभी ना आया हो जो दौर आज हम और आप देख रहे हैं। मुसलमान घर की लड़की, नकाब पहन के निकलने वाली लड़की। आपके बिहार और बंगाल में तो नकाब का रिवाज कम है, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, साउथ के अंदर तो बहुत नकाब चलता है। घर से लड़की सर से पैर तक नकाब में निकल रही है और बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ वो होटल में पकड़ी जाती है। ये हालात है आज हमारी कौम के। लेकिन एक बात याद रखिए मेरे भाई, अगर हम मुर्तद हो जाए, क्या इससे अल्लाह के दीन की हैसियत पर कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या इस्लाम का कुछ बिगड़ेगा? क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? नहीं, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे हम सब मिल करके अल्लाह की इबादत करें, न तो अल्लाह का कोई फायदा कर सकते हैं और न सब काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्ता कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जिन्नात, जितने पहले पैदा हुए, जितने बाद में पैदा हुए, सब के सब अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तब भी मेरी हुकूमत में कोई बढ़ोतरी करने वाले, कोई इजाफा करने वाले, कोई ज्यादती करने वाले नहीं है। और है मेरे बंदो, सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जिन्नात, पहले के लोग और बाद के लोग, सबके सब अगर फासिको फाजिर हो जाएं, अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, गुनहगार हो जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह की सल्तनत में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर हम मुर्तद हो गए ना, अल्लाह दूसरी कौम को पैदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह मायदा की आयत नंबर 54 में, 54 नंबर की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से इस्लाम को छोड़ करके पलट जाएगा, जो मुर्तद हो जाएगा, जो इस्लाम को छोड़ देगा, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा करेगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो मोमिनों के ऊपर बड़े नरम होंगे और काफिरों के ऊपर बड़े सख्त होंगे। अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, वला यखाफून लौमत लाइम, और वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी के बुरा भला कहने की, किसी की मलामत करने की परवाह नहीं करेंगे। अगर हम मुर्तद हो गए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो हमें पड़ेगा। जो इंसान मुर्तद हो जाएगा वो दीन से भी जाएगा और दुनिया से भी जाएगा। अगर इस्लामी हुकूमत है तो मुर्तद की सजा सजाए मौत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए उसकी सजा सजाए मौत है। अब कोई कह सकता है कि साहब आप तो कहते हैं कि इस्लाम में बड़ी आजादी है, इस्लाम में राय की आजादी है, ओपिनियन की आजादी है, अकीदे की आजादी, कहां आजादी है? इस्लाम तो कह रहा है अगर तुम मुर्तद हो गए तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। इस्लाम तो बड़ा कट्टर दीन है। देखो, आजादी की भी एक सीमा होती है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप इस्लामी हुकूमत के अंदर गैर मुस्लिम बन के रहना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई किसी भी मजहब का मानने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, इस्लाम ये कहता है कि जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, जब आप इस्लाम के दायरे के अंदर आ गए, तो अब सोच समझ करके आइए। अब आने के बाद आपको रिटर्न जाने की इजाजत नहीं। ये सिक्योरिटी का मसला है। अगर इस्लाम इसको भी आजाद कर देगा तो इस्लाम की सिक्योरिटी, इस्लामी हुकूमत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी।
इसलिए इस्लाम ने ये कहा कि अगर कोई अब किसी मजहब पर चलना चाहता है, आजादी है, ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम के अंदर दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मगर जब इस्लाम के अंदर आ गए, अब अगर मुर्तद हो गए तो सजाए मौत। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास। जो भी मुसलमान एक अल्लाह की गवाही देता है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देता है, उसकी जान लेना जायज नहीं है, उसका कत्ल जायज नहीं है, उसका खून जायज नहीं है, मगर तीन हालतों में मुसलमान का खून जायज है। आपने फरमाया अस्सय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर ज़िना कर ले, शादीशुदा अगर ज़िना कर ले तो इस्लाम के अंदर सजाए मौत। दूसरी चीज आपने फरमाया वन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो बदले में क़िसास में उसको भी कत्ल किया जाएगा। तीसरी चीज वो तारिकु लिदीनिही अल मुफारिकु लिल जमा। इस्लाम के अंदर आने के बाद मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, दीन को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लामी हुकूमत के अंदर उसकी सजा सजाए मौत है। और ये भी याद रखिए कि जो मुर्तद हो जाए वो दुनिया में भी नुकसान उठाए। बीवी अगर मुर्तद हो गई, शौहर के साथ रिश्ता खत्म। शौहर मुर्तद हो गया, बीवी के साथ रिश्ता खत्म। बेटा अगर मुर्तद हो गया, बाप की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होगा। कोई भी अगर मुर्तद हो गया, इस्लाम को उसने छोड़ दिया या इस्लामी शरीयत के किसी उसूल का इनकार कर दिया, नमाज का इनकार कर दिया, रोजे का इनकार कर दिया, ज़कात का इनकार कर दिया, हज का इनकार कर दिया, जहन्नम का इनकार कर दिया, जन्नत का इनकार कर दिया, नबियों का किसी भी इस्लाम के प्रिंसिपल का, उसूल का उसने इनकार कर दिया, तो वो मुर्तद हो गया और ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाए। इनकार कर दिया। एक है कि नमाज नहीं पढ़ता था, वो गुनहगार था, काफिर नहीं था, लेकिन नमाज का इनकार करता था, नमाज को मानता ही नहीं था, वो काफिर है, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और इतना ही नहीं, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा। ये जिल्लत और रुसवाई उसको दुनिया में मिलेगी और आखिरत में जो मिलेगी वो तो मिलेगी। मेरे भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक मसला है, इर्तिदाद का मसला। और इस वक्त बड़ी तेजी से इर्तिदाद की लहर आई है। हमारे वो बच्चे और बच्चियां जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जहां इस्लाम की उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती, दीन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता, वहां वो पढ़ने लिखने के बाद उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, उनका दिमाग घूमने लगता है और एक बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियां दीन से बेजार हो चुके हैं, दीन से दूर हो चुके हैं और इस्लाम से नफरत करने लगे हैं और इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अगर आपने इस्लाम के बारे में कोई अपशब्द बोला, नबी के बारे में आपने कोई गलत बात बोली, तो दुनिया में उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह के नबी के पास एक ईसाई आया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं, कलमा पढ़ लिया उसने, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पढ़े लिखे हो, चलो तुमको एक काम दे देता हूं, मेरे ऊपर जब कुरान की आयतें नाजिल होंगी तो तुम उनको लिखने का काम करना। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल होने वाली आयतों को लिखने लगा। कुछ दिन तक उसने कुरान को लिखा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाई बन गया, दोबारा क्रिश्चियन बन गया। जब वो ईसाई बन गया, उसने अपनी कौम के लोगों से कहना शुरू कर दिया, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहु। अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, मोहम्मद को तो उतना ही आता जितना मैंने लिख के दिया है। नऊजुबिल्लाह, उसने अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं आता, उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। उसने बार बार ये जुमला अल्लाह के नबी के बारे में कहना शुरू कर दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसकी कौम के लोग जब उसको अपने कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करते हैं, रात को दफन करते हैं, सुबह जब वहां से गुजरते तो क्या देखते हैं, लफज़त हुल अर्ज़ु, जमीन ने उसकी बॉडी को बाहर निकाल दिया है, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ गई। कौम के लोगों ने कहा जरूर ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है,
ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को बुरा भला कहता था, उन लोगों ने इंतकाम लिया है, बदला लिया है, ये वही का काम है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और दोबारा फिर उसको कब्र के अंदर दफन किया और कब्र को बराबर किया। अगली सुबह क्या देखते हैं, फिर से लाश बाहर पड़ी। फिर यही बात कहते हैं कि लग रहा है ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, वो दुश्मनी निभा रहे और गहरी कब्र खोदते, जितनी गहरी खोद सकते थे, और फिर उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तीसरे दिन फिर उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी रहती है। वो समझ जाते हैं कि इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये उस रब का काम है जिस रब के नबी को इसने गालियां दी थी और जिस रब की शरीयत से इसने बगावत की थी, उसकी कौम के लोग फिर उसको जमीन में दफनाते नहीं है और उसको वैसे ही फेंक के चले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, कुरान का गुस्ताख जो आज गालियां दे रहे हैं कुरान को और नबी को, आप यकीन रखिए अल्लाह का वादा है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। जो लोग आज इस्लाम का और नबी का मजाक उड़ाते हैं वो एक न एक दिन या तो हिदायत पाएंगे या अपने अंजाम पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है आज हमारी कौम की लड़कियों का। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिए कि कोई भी मुसलमान मर्द किसी काफिर औरत से शादी नहीं कर सकता और कोई मुसलमान लड़की किसी काफिर मर्द से शादी नहीं कर सकती। वो निकाह होगा ही नहीं, अगर वो शादी कर भी ले वो ज़िना होगा। कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, ऐ मुसलमानों तुम किसी मुशरिका औरत से शादी न करना, किसी ऐसी औरत से शादी न करना जो शिर्क करती हो, हत्ता युमिन्ना, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, ओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक मुसलमान लौंडी बेहतर है एक काफिर औरत के मुकाबले में। तुम लौंडी के साथ निकाह कर लो वो चलेगा, लेकिन तुम मुशरिका औरत से शादी न करना। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और ऐ मुसलमानों, मुसलमान लड़कियों के बाप, ऐ मुसलमान लड़कियों के गार्जियन, तुम अपने लड़कियों की शादी किसी गैर मुस्लिम मर्द के साथ न करना, हत्ता युमिनू, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। आज मेरे भाइयों, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कयामत करीब आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब दुनिया की उम्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर, अल्लाह के नबी का दुनिया में आना ये खुद कयामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया वो इस तो आना वसात कहातई, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, मैं और कयामत भी जुड़े हुए हैं। मेरे बाद कयामत बहुत जल्दी आएगी और जब कयामत जल्दी आएगी तो कयामत की जो निशानियां हैं वो एक एक करके आपके और हमारे सामने नजर आ रही। कयामत की उन्हीं निशानियों में से एक निशानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाई है कि फितने बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। फितना, पता नहीं आप फितने का मतलब समझते हैं? फितना किसको कहते हैं? फितना कहते हैं उस चीज को जो हमारे और आपके दीन के लिए, ईमान के लिए खतरा हो और उस चीज से बचना बहुत मुश्किल, उसको कहते हैं फितना। कभी आप सोनार के पास जाइए, मेरी माएं बहनें तो जाती होंगी, अपने सोने का कोई जेवर आप दे दीजिए सोनार को। सोनार क्या करेगा? उसको भट्टी में तपाएगा और जब भट्टी में तपाएगा तो उस सोने के ऊपर जो मैल कुचैल है, सोने के अलावा जो और मटेरियल है वो गल जाएगा और उसके बाद जो प्योर गोल्ड होगा, जो शुद्ध सोना होगा, जो असली सोना होगा वो बचेगा। तो इस प्रोसेस को अरबी जबान में फितना कहते हैं। फितना क्यों होता है? हमें और आपको परखने के लिए होता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा दीन कितना मजबूत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमा वाक़िल क़त्री, ऐ मेरे सहाबा,
जिस तरीके से ये बारिश हो रही है और बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर जा रहे हैं, तुम चाह करके भी बारिश के कतरों से अपने घरों को नहीं बचा सकते हो। बारिश अगर होगी तो बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जरूर जाएंगे। इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं वो दौर भी देख रहा हूँ, वो जमाना भी देख रहा हूँ जब तुम्हारे घरों में बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जा रहे हैं, तुम्हारे घरों में फितने भी पैदा होंगे और उन फितनों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल। इतने खतरनाक किस्म के फितने पैदा होंगे कि ईमान की वैलिडिटी, ईमान के बचाने का टाइम 12 घंटे भी नहीं होगा। 12 घंटे भी किसी के ईमान की गारंटी नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, अमल करने में जल्दी करो, अमल करने में लेट न करो, ताखीर न करो, देर न करो। बादिरू बिल आमाल, नेकी के कामों में आगे आगे रहा करो, जल्दी किया करो, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। इतने सारे फितने पैदा होंगे कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के ऊपर सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, पूरे आसमान में सिर्फ अंधेरे नजर आते हैं, अंधेरे के टुकड़े नजर आते हैं। इतने फितने पैदा होंगे, तुम्हें सच्चा रास्ता नजर नहीं आएगा, तुम्हें ईमान का रास्ता नजर नहीं आएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह कोई इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक ईमान बच जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों होगा ऐसा? क्या जान का खतरा होगा? क्या बाल बच्चों की जान को खतरा होगा? नहीं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, अपने दीन को, अपने ईमान को दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। दुनिया की दौलत के बदले वो काफिर हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा। ये है कयामत के पहले का फितनों का दौर, जिस दौर में मुसलमान के ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं बची। आज पूरे हिंदुस्तान से हम सुन रहे हैं, जगह जगह पर वाकयात पेश आ रहे हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत करती है, उसके साथ चक्कर चलाती है, फिर उसके साथ घर से भाग जाती है, उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल भी हो जाती है, उसके मजहब के मुताबिक जाकर के उससे शादी भी कर लेती है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस तरीके के वाकयात, पहले कुछ वाकयात हुआ करते थे, फिर सैकड़ों में बदल गए, फिर हजारों में बदल गए, और अब तो लाखों में होने लगे। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, फितने इर्तिदाद। मुसलमान का दीन से मुर्तद हो जाना, दीन से पलट जाना, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब को कबूल कर लेना, इसको कहते हैं इर्तिदाद। और ये इस दौर के फितरों में बहुत बड़ा फर्क है। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में हो रहा है, कटिहार में भी हो रहा है, पूर्णिया में भी हो रहा है, किशनगंज में भी हो रहा है। ये इलाके, छोटे छोटे बस्तियों और कस्बों में भी ये बीमारी फैल रही है, और बड़ी साजिश के साथ और बड़ी गहरी प्लानिंग के साथ आज मुसलमान लड़कियों को खासतौर से टारगेट किया जा रहा है और उनको मुर्तद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। मेरे बंदो, जब फितना आएगा तो सिर्फ खास खास लोगों के घर में नहीं आएगा। जब फितना आएगा तो नमाजी के घर भी आएगा, तहज्जुद पढ़ने वाले के घर भी आएगा, दाढ़ी रखने वाले के घर पर भी आएगा। जब फितनों का दौर आएगा तो फितने अच्छे लोगों के घर में भी आएंगे, बुरे लोगों के घर में भी आएंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा।
फितनों से बचो, क्योंकि फितने जब आएंगे तो सबको अपनी चपेट में लेंगे, कोई बचने वाला नहीं होगा। इर्तिदाद का फितना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, इस्लाम की जितनी दुश्मन ताकतें हैं उनका एक ही मकसद है कि मुसलमान कैसे मुर्तद हो जाए। वो आपको मिटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप रहें मगर इस्लाम से दूर रहें। आप या तो इस्लाम से पूरा पूरा निकाल दे, या सिर्फ नाम के मुसलमान रहे, हरकतें सारी आपकी जो है कुफ्र वाली हो, शिर्क वाली हो, आपको अमलन वो मुर्तद और काफिर बना दे, मुशरिक बना दे। यही उनका प्लान है। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ नबी, ये यहूदी आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, ये ईसाई कभी आपसे खुश नहीं हो सकते जब तक आप उनके तरीके की पैरवी न करेंगे, जब तक आप इस्लाम को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके उनको फॉलो न करने लगे। जब तक आप इस्लाम को छोड़ नहीं देंगे, वो हार मानने वाले नहीं हैं। उनकी एक ही प्लानिंग है कि कैसे हमें और आपको मुर्तद बना दें। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह फरमाता है, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ओ लोगों, ये काफिर तुमसे लड़ाई करते रहेंगे, ये तुमसे जंग करते रहेंगे जब तक ये तुमको मुर्तद न बना दे, जब तक ये तुमको इस्लाम से न निकाल दे। और आगे अल्लाह ने बड़ी खतरनाक वार्निंग दी, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो इंसान मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, ईमान से निकल जाए और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उसकी मौत हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम आने वाली नहीं है। मुर्तद हो गया, सारी नेकियां बर्बाद, हज बर्बाद, उम्रे बर्बाद, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उसकी कोई नेकी अल्लाह के काम आने वाली नहीं। वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। जो मुर्तद हो जाए और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो कभी जहन्नम से निकलने वाला नहीं है। यह है इर्तिदाद। और आप जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक हदीस में नक्शा खींचा है मुसलमानों की हालत का, और ऐसा नक्शा खींचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदा लकलत इला कसातिहा। वो जमाना बहुत करीब आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। जिस तरीके से दस्तरखान पर लोग लाइन लगा के खाते हैं, कुछ लोग दस्तरखान पे खा रहे हैं, कुछ लोग वेटिंग में खड़े हैं और खाने वाले के जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि हम खा ले तो तुम आके खा लो। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हें रुसवा करने के लिए दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, वो आपस में कंपटीशन करेंगी, मुकाबला करेंगी। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, सब दुश्मन हो जाएंगे तुम्हारे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम हो, हमारी संख्या कम हो? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तादाद बहुत होती। आज मुसलमान दुनिया में अरबों की तादाद कम नहीं। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो सैलाब के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होते हैं, तुम झाग की तरह हो जाओ। झाग, बुलबुला जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, मुसलमानों तो उस तरीके से। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबा को, तुम्हारे डर को, तुम्हारे भय को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम्हें दुनिया से बहुत प्यार हो जाएगा, दुनिया से बहुत मोहब्बत हो जाएगी और मौत से बहुत ज्यादा कराहियत करने लगोगे। मौत तुम्हें नापसंद हो जाएगी और दुनिया बहुत महबूब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो अल्लाह तुम्हारे दिल में डालता है। आज आप गौर कीजिए मेरे भाई,